नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। किताब सादार रहेगी कब तक, किताब सादार रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए कि हर सितम पर, वो दिन गए कि हर सितम पर आदाब महबूब कह के चुकते। उठेगी हम पर अब ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा। सामईन हजरात, आज फिर एक मरतबा मौका मिला है आपके रूबरू, आपके दरमियान लाइव आने का और कुछ अहम मुद्दों के साथ आपके बीच में आज फिर लाइव आया हूँ। मैं प्रदेश सचिव इरफान पठान, AIMIM पार्टी उत्तर प्रदेश। मैं चूँकि मुद्दों को लेकर के ही आपके दरमियान लाइव आता हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा हूँ, जब तक कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस सरज़मीन पर है एज़ ए पॉलिटिकल पार्टी, तब तक मैं हक़ की आवाज़ आपके दरमियान उठाता रहूँगा, आपके बीच आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। आज मैं उसी मौजू को लेकर के आपके दरमियान आया हूँ कि बिहार इलेक्शन से रिलेटेड बिहार की कामयाबी, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की तरफ बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब का जाने का प्रोग्राम, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वहाँ पे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की जो रणनीति बन रही है उसको लेकर के, और साथ ही साथ तमाम छोटे छोटे मुद्दों के साथ साथ टांडा के बुनकरों से रिलेटेड मुद्दे को भी लास्ट में इंशाअल्लाह ताला जो वहाँ पे मीटिंग हुई और चंद बुनकरों को, लीडरों को बुलाया गया और उनके दरमियान सरकार ने अपना प्रपोज़ल रखा, उस मुद्दे पे भी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर बात करूँगा। क्योंकि जहाँ बोलने की ज़रूरत होगी वहाँ इंशाअल्लाह ताला आपका ये भाई, आपका ये बेटा, आपका ये दोस्त ज़रूर हक़ की बात बोलेगा, वो कोई भी हो। मेरी कोई से जाति दुश्मनी भी नहीं है, ना कोई से जाति इख्तलाफात रखना चाहता हूँ। मैं जो भी कर रहा हूँ वो कौम के उरूज़ के लिए ही करना चाहता हूँ, कौम को पसमानदगी से निकालने के लिए करना चाहता हूँ। ये नीयत मेरी है, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं किस नीयत से लिए बैठा हूँ और किस नीयत से आपके दरमियान अपनी बात को रखता हूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ी दर सीढ़ी अल्लाह उरूज़ देता जा रहा है और लोगों के दरमियान आज पूरा हिंदुस्तान में लोग इस नाम को, आपके इस भाई के, इस नाचीज़ के, इस गुनहगार के नाम को लोग जानते पहचानते हैं और लोग दुआ भी देते हैं। खैर, मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ पश्चिम बंगाल चुनाव से। पश्चिम बंगाल में चुनाव का बिगुल करीब करीब बच चुका है। सारी पार्टियां वहां पर अपने चुनाव की तैयारी में लगी हुई हैं। TMC जो कि ऑलरेडी वहां पे उसकी सरकार है वो चुनाव की तैयारी कर रही है। BJP जो वहां पे 18 संसदीय सीट जीती हुई है उसका भी जोश खरोश सातवें आसमान पर है। और साथ ही साथ वहाँ पे CPM और ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी, ये भी वहाँ पे चुनाव की तैयारी कर रही है। और इसी के साथ साथ हमारी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आपकी ये पार्टी भी इंशाअल्लाह ताला पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही एक मुद्दाना गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मैसेज चूँकि पश्चिम बंगाल के लोगों तक के लिए भी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वहाँ की जो पसमानदा कम्युनिटी है, वो चाहे दलित समाज हो, वो चाहे आदिवासी समाज हो, वो चाहे मुस्लिम समाज हो, उन तक ये मैसेज ज़रूर पहुँच जाए। क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह हमारे ज़रिए या आपकी शेयरिंग से के ज़रिए कुछ लोगों को अवेयर कर दे, कुछ लोगों को जगा दे। क्योंकि हमारा काम है सिर्फ कोशिश करना और हम कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह का काम अल्लाह पे छोड़ दीजिए, हमारा काम हमको करने दीजिए और आप लोग दुआ करिए और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं आपको चंद चीज़ें इसलिए बताना चाहूँगा क्योंकि आज हमारी कम्युनिटी में लैक ऑफ नॉलेज जो है, जानकारियों की कमी,
ये हमको और पसमानदगी की तरफ ढकेलती जा रही है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आज इस कम्युनिटी में जो चीज़ है वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, और जो चीज़ नहीं है वो चीज़ होनी चाहिए थी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मात्र इतनी ही लड़ाई है कि अपनी कौम को उरूज पे ले जाना, और कौम तभी उरूज पे जा सकती है जब कौम का तालीमी मयार ऊंचा किया जाए, बुलंद किया जाए। और यही मॉडल हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में वहाँ पे इस पे सरअंजाम दिया जा रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ बंगाल के लोगों और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान पसमानदा समाज के लोगों, SC ST समाज के लोगों और OBC समाज के लोगों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि आपने नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को कभी अपने समाज के लीडर को आगे बढ़ाने के लिए वोट दी, कभी अपने समाज के कुछ मसले मसाइल को लेकर के वोट दी, कभी अपने समाज को आगे करने के लिए वोट दी, तमाम मुद्दों पे आपने वोट दी। लेकिन हकीकत तो ये है कि ना हिंदुस्तान का दलित, OBC और मुस्लिम ये समाज आज भी वहीं का वहीं चंद लोगों को छोड़ दिया जाए, आज भी वहीं का वहीं पसमानदगी की कगार पे पड़ा हुआ है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा जब हमारे पार्टी का लीडर जब बात करता है तो वो किसी को अलग करके बात नहीं करते। वो OBC की भी बात करते हैं, वो जो है SC ST की भी बात करते हैं, वो जो है माइनॉरिटी की भी बात करते हैं। और एक असली लीडर की, देशभक्त लीडर की पहचान यही है कि इस देश में बसने वाले जितने लोग हैं उनके हक हुकूक आइन के हिसाब से जो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने दिए हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाए। लेकिन चूंकि हमारी लड़ाई किसी कमज़ोर तबके से नहीं है, हमारी लड़ाई हिंदुस्तान की फासीवादी ताकतों से है, हमारी लड़ाई RSS जैसे जो देश विरोधी संगठन से है, जो देश के अंदर हिंदुत्व के नाम पे देश को बांटना चाहता है। तो मैं आपसे यही कहता हूं, और उसके बाद इनका साथ देता कौन है ये भी आप आज जान लें। इनका साथ यही नाम निहाद सेकुलर पार्टियां देती हैं। लोग चिल्लाते हैं कि हमारे वहाँ ED का छापा पड़ गया, हमारे वहाँ जो है CBI का छापा पड़ गया, तो इसके जिम्मेदार ये BJP नहीं है, इसकी जिम्मेदार इनके दागदार दामन है। क्योंकि जो इन लोगों ने 70-72 सालों में देश को लूटा है, नेताओं ने कभी विधायक बन करके, कभी सांसद बन करके, कभी मंत्री बन करके देश को जो लूटा है, उनकी कमजोरियां BJP को मालूम है। BJP उस कमजोरी को जानती है और इसीलिए वो उस कमजोरी को जानते हुए ही उनके घरों तक ED और CBI को भेजती है। और इससे क्या होता है कि ये जो सेकुलर नेता बने बैठे हैं ये BJP के खिलाफ खुल करके मोर्चा नहीं खोल पा रहे हैं। कोई मोर्चा इसलिए नहीं खोल पा रहा है कि जैसे ही इनकी जबान पे BJP की मुखालफत आएगी वैसे ही इनके घर, चूंकि इनके दामनों पे जो दाग लगे हुए हैं वो BJP को सब मालूम है। क्योंकि तमाम सेकुलर पार्टियों में RSS के नुमाइंदे बैठे हुए, तमाम सेकुलर, वो चाहे सपा हो, वो चाहे बसपा हो, वो चाहे RLD हो, वो चाहे JDU हो, वो चाहे TMC हो, तमाम सेकुलर पार्टियों में इनके RSS के नुमाइंदे बैठे हैं जो RSS को ये बताते हैं कि ये नेता इस घपले में इन्वॉल्व है, ये नेता इस घपले में इन्वॉल्व है, इसलिए ये कभी BJP के खिलाफ नहीं बोल सकते। दूसरी चीज आपने 2014 के बाद से देखी होगी, ये सेकुलर पार्टियां मुसलमानों के फेवर में बोलना बंद कर चुकी हैं, क्योंकि इनको ये मालूम है कि मुसलमान जाएगा तो जाएगा कहाँ। मुसलमान थक हार करके वोट हम ही को देगा। मुसलमान BJP से खौफ खाता है। इनको ये मालूम है मुसलमान अल्लाह से नहीं डरता, अब मुसलमान BJP से डरता है, मुसलमान फासीवादी ताकतों से डरता है। इसलिए इस डर की वजह से इनके बारे में बोलो या इनके बारे में ना बोलो, ये थक हार करके जब चुनाव आएगा तो वोट हम ही को देंगे। इसीलिए ये मुसलमानों के फेवर में तमाम मॉब लिंचिंग हुई। ना अखिलेश बोला, ना मायावती बोली, ना कोई दीगर पार्टी ऐसी खड़ी हुई मुसलमानों के लिए कि ये मॉब लिंचिंग गलत हुई, ये गाय और गोश्त के नाम पे मारे जाने वाले मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। कोई कांग्रेस भी नहीं बोलती। लेकिन जब एक यादव कम्युनिटी का कोई आदमी मारा जाता है तो अखिलेश यादव बिलबिला जाते हैं।
जब कोई दलित समाज का मारा जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी फौरन उसके घर उनके लिए ट्वीट कर देती हैं। जब कोई ब्राह्मण समाज या कोई अदर्स कम्युनिटी का मारा जाता है तो कांग्रेस उसके लिए बिलबिला उठती है। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को वक्त रहते हमको समझना पड़ेगा। अगर हमने वक्त रहते इसको नहीं समझा तो ये जान लीजिए देश मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं और आने वाला वक्त इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। अब ज़रूरत है कि अगर हमको इनसे लड़ाई लड़नी, अगर हमको फांसीवादी ताकतों से भिड़ना है तो हम सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे हम इनसे जो है सीना तान करके आंख में आंख डाल करके बात कर सकते हैं, वो है सियासी बेदारी। जब तक मुसलमान सियासी तौर पे बेदार नहीं होगा, जब तक मुसलमान अपनी सियासी क़यादत को मजबूत नहीं करेगा, जब तक मुसलमान की पार्टिसिपेशन, मुसलमान की हिस्सेदारी संसद से ले करके, पार्लियामेंट से ले करके और यहाँ विधानसभा तक नहीं होगी, तब तक आप इनसे ना लड़ सकते हैं। आप क्या समझते हैं आप सड़कों पे उतरेंगे, एहतजाज करेंगे और सरकार मान जाएगी? कतई नहीं मानेगी। मैं आज आपको टीएमसी का एक पोल खोल करके देता हूं। टीएमसी ने मुसलमानों के साथ पश्चिम बंगाल में किया क्या? ममता बनर्जी कभी इफ्तार पार्टी के नाम पे मुसलमानों की वोट ले ली, कभी सर पे दुपट्टा बांध करके मुस्लिम कम्युनिटी का अपना हमदर्द दिखा करके वोट ले ली। पश्चिम बंगाल में एक जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जिसमें 3 लोकसभा की सीटें हैं और 22 विधानसभा की सीटें हैं। 22 विधानसभा की सीटों में 3 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और बाकी जो है सामान्य सीटें हैं। उन्हीं 3 सीटों में से एक सीट के ऊपर अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस का है वो सांसद है। तो अभी आपने देखा जैसे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पश्चिम बंगाल जाने का रुख किया या जाने की बात कही, अधीर रंजन चौधरी बिलबिला गया। क्यों? क्योंकि मुर्शिदाबाद एक ऐसा पश्चिम बंगाल का जिला है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन 65 से 70% है। समझ सकते हैं इसको ना आप? 65 से 70% मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ पे। मुस्लिम लोगों आबादी मुसलमानों की 65 से 70% है। अब आप देख लीजिए, मैं आपको ला करके अभी ऐसी जगह बताऊंगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, पढ़ो, जानकारी रखो, क्योंकि जब आप जानकारी रखोगे, जब आपके पास नॉलेज होगा, तो ये नाम निहाद सेकुलर पार्टियां और इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के दल्ले जो दलाली करते हैं, जो हमारी ही कम्युनिटी के लोग हैं, वो आपको बहका नहीं पाएंगे। और ये बहकाते इसीलिए हैं क्योंकि हमारा यूथ, हमारा बुजुर्ग, हमारे जो भी हैं, वो जानकारी है ही नहीं उनके पास। तो मैं बता रहा था मुर्शिदाबाद एक ऐसा जिला है जिसमें पॉपुलेशन मुसलमानों की 70% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है। अब यहां से जो सीट निकलती है वो एक सीट जो है इस जिले में 3 संसदीय वो है सीटें। अब एक संसदीय सीट कांग्रेस के पास है जिसमें अधीर रंजन चौधरी हैं और 2 टीएमसी के पास है। अब देख लीजिए, मुसलमानों की वोट से ये जीतते हैं और 22 विधानसभा सीटें हैं। 22 विधानसभा सीटें, मतलब ये जान लीजिए कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में कौन जीतता है? टीएमसी। यहां से बीजेपी नहीं जीती कभी इस एरिया से, यहां से हमेशा कांग्रेस या टीएमसी जीतती है। ये आपकी ताकत को इस्तेमाल करते हैं और अपने घरों की रौनक बढ़ाते हैं, अपने लोगों, अपनी कम्युनिटी के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुसलमानों के इस एरिया में, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो जाए, चाहे मालदा हो जाए, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो जाए, ये दिनाजपुर हो जाए, ये सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो इसमें मुस्लिम अकेला निर्णायक है। 125 मुस्लिम बाहुल सीटें हैं जिसमें 90 सीटें हैं जो मुस्लिम निर्णायक है 90 सीटों पे, और 60 ऐसी सीटें मौजूद हैं जिसमें अकेला मुस्लिम एक तरफा अगर वोट करता है तो मुसलमानों के अलावा कोई नहीं जीत सकता। समझ रहे हैं? उसके बाद हमारे साथ दलित भाई हमारा, उसके बाद आदिवासी भाई हमारा। मुसलमानों, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को, अपनी क़यादत को मजबूत करो, क्योंकि अगर बिहार की तर्ज पे वहां पे हम इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि वहां से हैदराबाद को मजबूत करना नहीं मकसद है,
वहां जीतने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुस्लिम कम्युनिटी को मजबूत किया जाए। मुसलमानों की पसमानदा एरिया में जो आज तक 70-72 सालों में एक यूनिवर्सिटी नहीं पाएंगे, एक अच्छा कॉलेज नहीं पाएंगे, एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं पाएंगे, क्या दिया टीएमसी या कांग्रेस ने वहां पे? मुसलमानों कुछ नहीं पाया। अपनी क़यादत को मजबूत करिए, वक्त रहते अपनी क़यादत के साथ खड़े होइए। आपने देखा बिहार के लोगों का इत्तेहाद, 5 विधायक हमारे वहाँ पहुँचे बिहार असेंबली में, और 5 विधायकों के बाद ये नवैयत है कि डे फर्स्ट से अख्तरुल ईमान साहब ने, वहाँ की बेहतरीन क़यादत ने ये शो कर दिया कि हम यहाँ आए हैं सीमांचल की बात करने, हम यहाँ आए हैं गुलनाज को इंसाफ दिलाने के लिए, हम यहाँ आए हैं SC ST OBC लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। ये डे फर्स्ट से उन्होंने अपना मिजाज, अपना जो उनका मिशन था उसको जाहिर कर दिया। तो मेरे भाइयों, बिहार के मुसलमानों की तर्ज पे पश्चिम बंगाल के लोगों एक साथ मुत्तहिद हो करके, ये पाशा वशा जो इधर उधर जा रहे हैं, इनकी कोई औकात नहीं थी। ये जो न्यूज़ चैनलों पे डिबेट में कि इतने साल से पाशा वो थे इसमें और चले गए टीएमसी के पास, वो कोई पद ही पे नहीं था, वो लालची आदमी था। और हमारे बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब की 4 आइज जो है ना, दूरदर्शिता इतनी ज़्यादा है कि वो पहले से आग चुके थे कि ये आदमी मफाद परस्त है, इसीलिए उसको, वो प्रदेश अध्यक्ष बनना चाह रहा था, इसीलिए उसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। तो उसने मेहनत की, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी नाव अब डूब रही है, अगर अब भी मैं कहीं नहीं गया तो मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, तो वो टीएमसी में चला गया। तो उसके जाने से एमआईएम पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये न्यूज़ चैनलों, ये दल्ला मीडिया के ऊपर मत जाइए आप लोग। आप अपने इत्तेहाद देखिए, आपका इत्तेहाद जो है ना, आपका इत्तेहाद आपकी जीत की तरफ ले जाएगा। आपका इत्तेहाद आपको पसमानदगी से बाहर करेगा। आपका इत्तेहाद आपको हिस्सेदारी दिलाएगा। आपका इत्तेहाद आपके बच्चों का मुस्तकबिल रोशन करेगा। इस चीज़ को समझो। यही कंडीशन सेम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भी है। मुसलमानों ने झोली भर भर के समाजवादियों को वोट दिया है। अभी मैं एक मुसलमान को रोड पे रोक करके पूछ लेता हूं कि भाई साहब समाजवादी ने दिया क्या, तो वो लाजवाब हो जाता, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता, उसके पास कोई जवाब नहीं रहता, इधर उधर मुंह देखने लगता है। किस बुनियाद पे दे रहे हो समाजवादियों को वोट? किस बुनियाद पे दे रहे हो टीएमसी को वोट? अब वक्त आ गया अपनी हिस्सेदारी लेने का। जब इत्तेहाद में रहेंगे ना, तो हलक में हाथ डाल करके जो आइन में, जो संविधान में हमारा हक है ना, उसको हम ला करके आपके मर्तबानों में परोस सकते हैं। आप मजलिस की ताकत को पहचानिए। हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद के लोगों ने, हैदराबाद की आवाम ने दिखा दिया। आज बीजेपी का पूरा अमला हैदराबाद की सरजमीन पे कुत्तों की तरह भटक रहा है। क्यों? क्योंकि वो जान चुका है कि बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब वो बेबाक क़यादत है कि अगर इनको इनके गढ़ में भी नहीं रोका गया तो आने वाले दौर में ये दलित, ये ओबीसी, ये माइनॉरिटी का लीडर बन करके उभर जाएगा, जो हमको और आरएसएस को बराबर की टक्कर देगा। समझ रहे हैं? इस चीज़ को आप समझिए। इस चीज़ को हमको वक्त रहते हमको आपको समझना पड़ेगा मेरे भाइयों। इस पोस्ट को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि ताकि ये मैसेज उन बहरे, गूंगे, लंगड़े लूलों तक पहुंच जाए जो अपनी क़यादत को अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी क़यादत को अभी भी नहीं पहचान पा रहे हैं, जो हिस्सेदारी को जानते हुए अभी भी तलवे चटाई में बझे हुए हैं। और सिर्फ जानते हो क्यों बझे हुए हैं? सिर्फ इस वजह से बझे हुए हैं क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। मजलिस में आकर के वो दलाली नहीं कर पाएंगे। मजलिस में आकर के वो किसी को फर्जी गाली गलौज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मजलिस का एक एक नेता ना वो हक की बात करेगा। हक जो इस्लाम कहता है, हक जो इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिखाया है कि मजलूम कोई भी हो, तुम उसके लिए लड़ो, तुम उसके हक में बोलो, तुम उसके हक में खड़े हो। हम आज सियासत कर रहे हैं ना,
तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह दीन की रोशनी में कर रहे हैं। आज हम सियासत में हैं ना, तो ऐसी पार्टी में नहीं है कि जिससे जो हमको दीन से दूर कर दे। हम ऐसी पार्टी में हैं जो दीन के और करीब ले जा करके हमको कर रही है। इस चीज़ को समझिए मेरे भाइयों, और वक्त रहते इस चीज़ को समझिए, ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब वक्त गुजर जाएगा तो लकीर पीटने से कुछ नहीं हासिल होगा। ऐसा ना हो कि वो दौर आए, ऐसा ना हो कि वो दौर आए कि आपकी नमाजों पे, आपकी अजानों पे पाबंदी आयद की जाए। ऐसा ना हो कि वो दौर आए कि आपके घरों में घुस करके आपकी बहन बेटियों की आबरू रेजी की जाए। ऐसा ना हो कि वो दौर आए कि आपकी नस्लों को जिंदा दफन कर दिया जाए। ऐसा ना करिए। बहुत कर लिया चाटुकारता, बहुत कर लिया लफाजी, बहुत अपनी दुकानों को सजा संवार लिया इन नाम निहाज सेकुलर पार्टियों की दलाली करके। आइए, वक्त है मेरे भाइयों, मेरे दलितों, मेरे ओबीसी तबके के लोगों, अगर हिंदुस्तान को बचाना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान से वाकई में सच्ची मोहब्बत है, तो आइए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। क्योंकि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत जो है वो बेबाक क़यादत है। वो सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, वो सिर्फ दलितों की आवाज़ नहीं है, वो हर उस पसमानदा तबके की आवाज़ है जिस तबके की आवाज़ सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचने दी जाती। वो हर उस तबके की आवाज़ है जिसकी आवाज़ ये नेता बड़े बड़े लग्जरी कारों में घूमने वाले अनसुनी कर दिया करते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से बैरिस्टर हाजी असदुद्दीन ओवैसी साहब सदन में लड़ते हैं। वो एक वाहिद नेता हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या हमारा आपका इतना भी हक नहीं बनता कि हम आगे बढ़ करके उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला दें? क्या हमारा आपका इतना भी हक नहीं बनता कि उसकी आवाज़ पे लब्बैक कह दें? ये जान लीजिए कि अल्लाह ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा। अल्लाह पूछेगा सबसे। आपको बेदाग क़यादत हजम नहीं हो रही है सिर्फ इसलिए कि आपकी दलाली की दुकानें बंद हो जाएंगी। आपको बेबाक क़यादत इसलिए नहीं हजम हो रही है कि आपके कोठों पे जो मुजरे हो रहे थे सियासी पार्टियों के, वो बंद हो जाएंगे। आपको बेबाक क़यादत सिर्फ इस वजह से नहीं हजम हो रही है क्योंकि ये क़यादत आ जाएगी तो हर तबके के साथ इंसाफ करेगी। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के लोगों, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर के लोगों, वक्त रहते इस चीज़ को आप लोग समझिए मेरे भाइयों, क्योंकि ये वक्त निकल जाएगा तो फिर लकीर पीटने से कोई चीज़ हासिल नहीं होनी है, कुछ नहीं हासिल होगा। वक्त रहते खुद भी जगिए और लोगों को भी जगा दीजिए, क्योंकि ये वक्त बहुत नाजुक वक्त चल रहा है देश के लिए। ये वक्त इतना टिपिकल वक्त है कि जो सो रहे हैं बेखबरी की नींद, जब इनकी इस गसी से ये बाहर आएंगे तो इनको ज़मीन नहीं मिलेगी खड़े होने के लिए। अभी भी वक्त है मेरे भाइयों, मेरे कौम के लोगों, मेरे दलित भाइयों, मेरे ओबीसी भाइयों, जितना हो सके कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करिए, क्योंकि ये क़यादत जिस दिन हिंदुस्तान में खड़ी हो गई, ये क़यादत आपने देखा ना, अख्तरुल ईमान साहब ने क्या कहा शपथ ग्रहण में। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि इसके ट्रांसलेशन में हिंदुस्तान लिखा हुआ, जबकि संवैधानिक भाषा जो है वो भारत है। इंडिया इज़ भारत, समझ रहे हैं। और ये मनुवादी बिलबिला गए और इस तरीके से बिलबिलाए कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था, ये तो फिर ला करके मनुवादियों के सीने पे खंजर भोंक दिया। ये हिंदुस्तान कहलवाना चाहते थे, लेकिन हम इनको जवाब देते हैं अकेले। कांग्रेस इनकी पिछलग्गू हो चुकी है, सपा इनकी पिछलग्गू है, जितनी नाम निहाज सेकुलर पार्टियां हैं वो इनकी पिछलग्गू हैं, क्योंकि सबके दामन दागदार हैं। इस बारीकी को समझिएगा मेरे भाइयों, और अगर वक्त रहते आप नहीं समझ रहे हैं तो आप अपने साथ तो नाइंसाफ़ी कर ही रहे हैं, आप अपनी आने वाली नस्लों के साथ भी नाइंसाफ़ी करेंगे। ये मत समझिए कि एक इरफान पठान के जग जाने से हमारी नस्लें सुधर जाएंगी। ये सबको इरफान पठान बनना पड़ेगा, सबको इसी अंदाज में लड़ना पड़ेगा। डर सिर्फ अल्लाह का है, और जब आप अल्लाह से डरेंगे तो दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा आपसे कांपेगा, दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा आपसे लर्जेगा, दुनिया का ज़र्रा ज़र्रा आपसे खौफ खाएगा।
आप जेल जाने से मत डरिए, आप कहीं मुकदमा लगेगा फिर बाहर आएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो इसलिए आप इस चीज़ को समझिए मेरे भाइयों, और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद पहचानिए कि यह मकसद क्या। अभी कभी हमारे सदर ने संविधान के दायरे से हट के बात की? नहीं की। अगर अकबर साहब ने एक दो बातें की तो उन्होंने बीजेपी के उन लीडरान, आरएसएस के उन लीडरान या वीएचपी के उन लीडरान का जवाब दिया जो मुसलमानों के खिलाफ दिन रात जहर उगल रहे थे, और वो जवाब लाजमी भी था देना, उन्होंने दिया। उसके बाद इन्होंने समझ गए कि हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होगी। अब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेगी इंशाअल्लाह ताला, और जिस दिन उत्तर प्रदेश की सरजमीन पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया, और जिस दिन टांडा की सरजमीन पे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराया, उस दिन ये जान लीजिएगा कि टांडा भी दूसरा हैदराबाद और उत्तर प्रदेश का निज़ाम भी इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की तरह बनाया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं हमारी कौम के पास क्या कमी है। हमारी कौम के पास तालीम की कमी है, क्योंकि जिस कौम के से कलम छीन ली जाती है ना, ये कलम, इसकी इम्पोर्टेंस आप जानते हैं, इसकी अहमियत मालूम है आपको। किसी भी कौम को पसमानदगी की तरफ ढकेलना, उसके हाथ से ये छीन लीजिए, और जब उसके खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी सफ़े हस्ती से उसका नामो निशान। और इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने, खास करके कांग्रेस ने, हमारे साथ यही खेल खेला। जब मुल्क आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के वक्त मुसलमानों की सरकारी नौकरियों में जो हिस्सेदारी थी वो 35 से 38% थी, और आज क्या है? मात्र 1% से भी कम, 1% से भी कम। तो इन्होंने हमारी जड़ों को खोदा है, कांग्रेसियों ने। सबसे बड़ी जिम्मेदार है, अगर कोई हमारी जड़ों को खोदने में, हमारी बर्बादी की दास्तानें ना इन्हीं के घरों से शुरू हुई, हमारी बर्बादी की दास्तानें ना इन्हीं के कोठियों से चालू हुई। सबसे ज़्यादा बाबरी मस्जिद का ताला कांग्रेस ने खुलवाया, बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कांग्रेस ने करवाया, बाबरी मस्जिद में चोरी से मूर्तियां कांग्रेस ने रखवाई। और आज मुसलमान, आज भी ज़मीर के गिरे हुए मुसलमान हैं जो ऐसी नाम निहाद कांग्रेस के साथ लगे हुए हैं। आज भी वो ज़मीर फरोश लोग हैं जो कांग्रेस को सब कुछ जानते हुए कि इसने हमारी बाबरी मस्जिद के साथ क्या किया। मैं उनको ज़मीर फरोश मुसलमान कहता हूँ। मेरी नज़र में उनकी औकात मेरी जूती के बराबर है, क्योंकि वो ज़मीर बेच चुके हैं। और कांग्रेस ने क्या किया, और बताता हूं मैं आपको। कांग्रेस ही वाहिद जिम्मेदार है कि उसने फांसीवादी ताकतों को ताकत पहुंचाई, आरएसएस को ताकत पहुंचाई, बीजेपी को ताकत पहुंचाई, क्योंकि ये एजेंडे को खुद लाती थी और खुद नहीं करती थी, बीजेपी के लिए छोड़ करके रखे हुए थी। तो मेरे भाइयों, इस चीज़ को वक्त रहते कांग्रेस के दोगले रवैये को पहचानिए, दोगले रवैये को, दोगले चरित्र को पहचानिए कि कांग्रेस जो है वो हमेशा मुसलमानों के साथ, क्योंकि ब्राह्मणों की पार्टी है कांग्रेस, टीएमसी ब्राह्मणों की पार्टी है। ये तमाम लोग जो है इस तरीके से पार्टी बना करके एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। देश के ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है। और इनको ये करते हैं क्या? तीतरों की तरह दो चार मुसलमानों को पाल लेते हैं, जैसे यहाँ समाजवादी पाले हुए तीतरों की तरीके से दो चार मुसलमानों को। एक तीतर आएगा टांडा में, इलेक्शन अभी 5 साल से 4 साल से गायब है, इलेक्शन के दरमियान आ जाएगा, जिसको लोग फुफ्फा कहेंगे। वो तीतर आएगा और अपना रिलेशन बनाएगा और चुनाव को अपर कास्ट और लोजुल्हा पठान में बांटने की कोशिश करेगा। मुसलमान एक जिस्म वाहिद है। अगर इस हदीस को नहीं मानते तो वोट करना, और अगर इस हदीस को मानते हो तो समाजवादी को वोट मत करना, क्योंकि मैं, जो मेरे दिल में है वो मेरा अल्लाह बेहतर जानता। इन्नमल अमालु बिन्नियात। मैं जो अमल कर रहा हूँ, मेरी नीयत क्या है वो मेरा अल्लाह जानता है। मैं अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए कर रहा हूँ। और कुरान की एक आयत, हदीस की एक लाइन का इनकार करने वाला, इसका मुताल्ला कर लीजिएगा, मैं अपनी ज़बान से नहीं कहना चाहता हूँ। एक आयत या हदीस की एक बात का इनकार करने वाला, उसका दर्जा क्या होगा, इस चीज़ को आप मुताल्ला कर लीजिए। तमाम लोग
मैंने एक मरतबा एक मदरसे की बात बताई थी। खैर मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अल्लाह जब जिसको हिदायत देना चाहता है तभी उसको हिदायत मिलती है। हम पांचों वक्त नमाज़ पढ़ते रहें, हम हर अरकान इस्लाम का अदा करते रहें, लेकिन अगर अल्लाह को हमें हिदायत नहीं देनी है तो हम हमेशा गुमराहियत वाली बात करेंगे, हम हमेशा कौम को बांटने वाली बात करेंगे, हम हमेशा कौम को में इख्तलाफ पैदा करने वाली बात करेंगे। लेकिन वाहिद जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जो एक प्लेटफॉर्म पे, वो चाहे शिया हो, वो चाहे सुन्नी हो, वो चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, हर मसलक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के कलमे की बुनियाद पे करना चाहती है। क्योंकि हमारा उरूज तभी आएगा, हमारा उरूज, इस कौम का उरूज तभी आएगा जब हम इत्तेहाद पैदा कर लेंगे। क्योंकि इत्तेहाद जो है ना उरूज है और इंतशार मौत है। समझो मेरी बातों को मेरे भाइयों। और वक्त रहते ये मेरे फड़फड़ाने से, ये मेरे चिल्लाने से मैं जानता हूँ कि जगोगे तभी जब अल्लाह की मर्जी होगी। कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सुन्नत है, क्योंकि कोशिशों पे ही अल्लाह की मदद का वादा है। घर बैठे अल्लाह की मदद नहीं आएगी, हमारे इतने अच्छे आमाल नहीं हैं। अगर घर बैठे मदद आनी होती तो बहुत पहले ही आ चुकी होती। समझ रहे हैं, हमारे आमाल इतने अच्छे नहीं हैं, हम भी बदतरीन गुनहगारों में से हैं। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह कुछ काम ले ले, कुछ काम ले ले, कौम के उरूज का ही काम ले ले, कौम की पसमानदगी को दूर करने का ही काम ले ले, कौम को मुत्तहिद करने का काम ले ले, कुछ काम ले ले जिससे तू राजी हो जा। यही चाहता हूँ, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और रही बात मेरे पद की, मैं आज फिर एक मरतबे इस लाइफ से कहना चाहता हूँ, कई मरतबे कह चुका हूँ, आपके पास अगर इस कैलेबर का नेता है, अगर इस तरीके से सोच का नेता है जो कौम के बारे में सोचे, जो कौम के इत्तेहाद के बारे में सोचे, मफाद परस्त ना हो, वो आए, मैं अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वो आए, मेरे पद पे बैठे और कौम को मुत्तहिद करे, मैं उसके पीछे चलने के लिए तैयार हूँ। मेरे मकसद को मेरे भाइयों पहचानो। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे मेरी कौम का उरूज दिखना चाहिए। तुम थाने में जाते घबराते हो, तुम पुलिस की वर्दी से डरते हो, तुम पुलिस के सायरन से डरते हो। क्यों? क्योंकि ये लैक ऑफ नॉलेज है, जानकारी की कमी। जब जानकारी नहीं होगी ना तो आप रस्सी को भी सांप समझोगे, और जब जानकारी होगी ना तो सांप को भी रस्सी की तरह पकड़ करके नचा करके फेंक दोगे। समझ रहे हो? ये इस चीज़ को आप समझिए। तो मैंने मुर्शिदाबाद के मसले को लेकर के आपको बताया। अब मैं एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो टांडा जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, यहाँ की मेरी पैदाइश है, यहाँ एक मुद्दा यहीं का नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों का चल रहा था। लेकिन ख़ास करके चूँकि मैं टांडा के बारे में बात करना चाहता हूँ, टांडा के लोगों में तमाम बुनकर लीडर हैं और तमाम लोगों ने अप्रोच किया। मैं उन सब की मेहनतों को सलाम करता हूँ। मुझसे कहा गया, इसलिए कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैकफुट पे रही इस मसले को लेकर के कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कोई काम बुनकरों का, गरीब बुनकरों का बिगड़ जाए। लेकिन ये था कि हमारे जहन में गरीब बुनकरों के लिए ये था कि गरीब बुनकरों को उनका हक मिल जाए। 13 सालों तक सब्सिडी किसी भी तरीके से सपा सरकार में, बसपा सरकार में, जो भी सरकारें आई बरकरार रहीं। लेकिन अभी जो मीटिंग बुलाई गई, उस मीटिंग में मैंने देखा कि तमाम लीडर बुनकरों के पहुँचे, गोरखपुर से भी पहुँचे, बनारस से भी पहुँचे, मऊ से अरशद जमाल साहब पहुँचे, टांडा के कासिम अंसारी साहब पहुँचे और तमाम टांडा के 1-2 नाम निहाद जो बुनकर लीडर बने फिर रहे हैं वो भी पहुँचे। मेरा किसी से कोई जाति इख्तलाफात भी नहीं है। जब ये लोग वहाँ मीटिंग में बैठे तो सरकार ने अपना प्रपोज़ल दिया और सरकार के ने प्रपोज़ल में 5 kVA, फिर 10 kVA, फिर उससे एबव रेपियर लूम जो भी चलता है उन सारी चीज़ों का प्रपोज़ल दिया। और जो इन्होंने रखा प्रपोज़ल पर हाउस पावर 1000 रुपया 5 किलोवाट से नीचे, 5 किलोवाट तक के लिए, जहाँ तक मेरी नाकिस अक्ल काम कर रही, जहाँ तक मैंने रीड किया। और उसके बाद फिर जो है 5 kVA के ऊपर जो है 1500
पर हार्स पावर, और उसके बाद इस तरीके से उन्होंने डिस्टिंग्विश किया, मतलब इसको बांट रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप बुनकर लीडरान जो वहाँ पहुँचे, देखिए जो गरीब बुनकर है मेरे भाइयों, मैं इसकी आवाज़ आज फिर बुलंद कर रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए कि गरीबों के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई तो कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टांडा यूनिट ना, ये जान लीजिए, रोड पे उतरवा दूंगा। खामोश जरूर बैठा हूँ, लेकिन अगर गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, एक लूम आपने 1000 सुनने के बाद मैंने सुना कुछ बुनकरों ने वहाँ पर जो है ये कहा कि नहीं 600 कर लीजिए या 500 कर लीजिए। अगर 500 है तब भी काम चलाऊ है, अगर 500 हार्स पावर 5 kVA तक फिक्स हो जाता है तब भी काम चलाऊ है। लेकिन जो हकीकत है कि 400 रुपये से ज़्यादा पर हार्स पावर वहाँ पे सरकार से बात करनी चाहिए थी ना। जो भी आया था मंत्री तक कोई खा थोड़ी ना जाता, आपको कह देते साहब हमको नहीं कबूल है, हम नहीं, आप अगर इसको नाफिज करेंगे तो हम रोड पे उतर आएंगे, हम आत्मदाह भी कर सकते हैं, हम चक्का भी जाम कर सकते हैं, हम हर तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन 5 kVA का बुनकर 400 से 500 से ज्यादा नहीं दे पाएगा। एक लूम पे 200 रुपया। अगर 65 को जस्ट डबल किया जाए, ट्रिपल किया जाए तो 3 गुना 3.5 गुना कर लीजिए, 200 रुपया बहुत है। तो मेरे बुनकर भाइयों, आप ये मत डरिए, सामने मंत्री बैठा हुआ, आप अपनी काबिलियत का लोहा मनवाइए और बैठिए, डिबेट करिए, लोगों से कहिए मंत्री बैठा हो या संतरी बैठा हो, उससे क्या लेना देना। हम अल्लाह वाले हैं, बड़े बड़े बादशाहों के ताज ठोकरों में पड़े रहते थे, समझ रहे हैं। मंत्री उंत्री से मत घबराइए और सीधी सी बुनकरों की बात उठाइए कि एक गरीब बुनकर पर हार्स पावर 400 रुपये से ज्यादा नहीं दे सकता, और अगर सरकार और आमादा है तो बहुत ज्यादा 250, इससे ज्यादा मत करिएगा। अगर इससे ज्यादा सरकार इस पे लागू करती है तो एक मरतबे अब जो है रोड पे उतरने का वक्त आ गया। रोड पे जरूर उतरिएगा, क्योंकि अगर हम नहीं उतरे, क्योंकि लड़ोगे, कुर्बानी दोगे तभी कामयाब होगे, और उससे पहले आप कामयाब नहीं हो सकते। इस कौम ने जब घरों पे बैठ के सिर्फ दुआएं मांगना शुरू कर दिया, मैदान अमल को छोड़ दिया, तो इस कौम खुद ब खुद पसमानदगी में चली गई। मुसलमानों, मैदान अमल में खड़े हो, कोशिश करो और फिर अल्लाह के सामने रुजू हो। देखो अल्लाह कैसे नहीं कबूल करता। करने वाली जात सिर्फ उस पाक परवरदिगार की है मेरे भाइयों। तो वक्त रहते मेरी इन बातों को, इस छोटे से पैगाम को जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये पैगाम यहाँ से ले करके पश्चिम बंगाल तक के लोगों के लिए है। और पश्चिम बंगाल, बिहार की जो जीत, ये सारी चीज़ें जो आपके सामने आई अभी तक, ये सारी चीज़ें जो है आप देख रहे हैं कि कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन को रोकने के लिए बीजेपी क्या क्या कारनामे कर रही है और क्या क्या चीज़ें वो करने पे आमादा हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने रख चुका, और अब अपनी बात मैं यहीं पे, चूँकि मुख्तसर सा मैसेज देना चाहता था और आपके दरमियान आने का मौका भी था कि आकर के पश्चिम, चूँकि बार बार मुझे डिबेट में भी बैठना पड़ रहा पश्चिम बंगाल, आज ही मैं डिबेट में बैठा था पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर के। इसी के साथ मैं अपनी बातें यहीं पे ख़त्म करूँगा। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।